बात नहीं बन पाई थी। आज ये जो हाई लेवल बैठक हो रही है बजट सत्र से पहले नेता प्रतिपक्ष के चुनाव को लेकर, इसमें भी चर्चा होनी है। प्रभारी बीके हरिप्रसाद की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। हरियाणा कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष के नाम को लेकर माथापच्ची कल से ही जारी है, बल्कि उससे पहले से ही जारी है। बैठक शुरू होने से पहले बीके हरिप्रसाद से 1 to 1 मुलाकात हुई है गोगी की। और इससे पहले कल जब बैठक खत्म हुई थी तब भी हमने शमशेर गोगी को सुना था किस तरह से हुड्डा को लेकर उन्होंने बयान दिया था। और कांग्रेस सुसाइड नहीं करना चाहेगी हुड्डा को बनाकर, ये बात तक वो कहते हुए नजर आए थे। यानी कि नेता प्रतिपक्ष को लेकर जो माथापच्ची चल रही है, जो मंथन चल रहा है, उसको लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। और कांग्रेस के अंदर, हरियाणा कांग्रेस के अंदर खासतौर पर जो हमेशा से दो गुटों में बटे होने की बात होती है, वो ऐसे समय में जब कोई बड़ा निर्णय लेना होता है, ऐसे समय पर खुलकर सामने आने लगती है। अब जहां थोड़ी देर में ये हरियाणा कांग्रेस की हाई लेवल बैठक शुरू होने वाली है और उससे पहले मुलाकातों का दौर भी चल रहा है। बैठक शुरू होने से पहले गोगी ने बीके हरिप्रसाद से मुलाकात की है, 1 to 1 ये मुलाकात हुई। अब क्या कुछ बातचीत दोनों के बीच हुई होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़ा निर्णय यहां पर कांग्रेस को लेना है। चुनाव नतीजे आने के बाद से ही, जैसे ही कांग्रेस को हार मिली, उसके बाद से ही नेता प्रतिपक्ष का चुनाव करना कांग्रेस के लिए एक कहा जा सकता है बहुत मुश्किल सी चीज जैसे साबित हो रहा है, क्योंकि काफी समय बीत जाने के बाद भी नेता प्रतिपक्ष का चुनाव अभी तक कांग्रेस नहीं कर पाई है। और ऐसे में बजट सत्र भी शुरू होने जा रहा है, तो उससे पहले ये चुनाव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दिल्ली से अपराजिता श्री मेरे साथ लाइव जुड़ गई हैं। अपराजिता, सबसे पहले तो बताइए बैठक से जुड़ी और क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल, देखिए 1 to 1 डिस्कशन जिस तरीके से जारी है, कुलदीप शर्मा मीटिंग से बाहर निकल चुके हैं। कहा जा रहा है कि एक औपचारिक मुलाकात रही, जिस तरीके से प्रभारी नियुक्त किए गए हैं बीके हरिप्रसाद उनसे मुलाकात करने पहुंचे थे। तमाम चीजों को लेकर भी कहा है कि किस तरीके से लीडर ऑफ ऑपोजिशन को लेकर भी तमाम चीजों को लेकर के, चाहे शमशेर गोगी की बयान को लेकर भी बहुत डिप्लोमेटिक तरीके से बोलते हुए नजर आए हैं। ये वरिष्ठ नेता हैं, उनके बयान पर मैं कुछ भी कॉमेंट नहीं कर सकता हूँ। तो अभी डिस्कशन जारी है, हालांकि अंदर शमशेर गोगी मौजूद है, कुलदीप शर्मा मुलाकात करके बाहर निकल चुके हैं। अभी भी 1 to 1 डिस्कशन बचे हुए हैं। उम्मीद है कि संभवतः आज सीएलपी लीडर का अनाउंसमेंट होता हुआ नजर आ सकता है। अभी अगर बात की जाए तो किस किस के बीच ये मुलाकात हुई है? बीके हरिप्रसाद की हम जिक्र उनका कर रहे हैं, किस नेता ने उनसे बातचीत की है, मुलाकात की है? अब बिल्कुल देखिए, 11 बजे से लगातार मुलाकात का सिलसिला शुरू है। कुलदीप शर्मा मुलाकात करने पहुंचे, मुलाकात से वो बाहर निकल चुके हैं, जिसके बाद फिर शमशेर गोगी भी अंदर मौजूद है, उनके साथ भी डिस्कशंस जारी है। जिसके बाद संभव है कि और जिन नेताओं को समय दिया गया है आज मुलाकात का, वो भी धीरे धीरे आते हुए पहुंचते हुए नजर आएंगे। जी ठीक है, मुलाकातों का दौर तो जारी है अपराजिता, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आज फैसला हो पाएगा क्या, क्योंकि काफी समय बीत चुका है। और जिस तरह से सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि बजट सत्र शुरू होने जा रहा है और ऐसे में नेता प्रतिपक्ष का चुनाव एक बहुत ज्यादा कहा जा सकता है महत्वपूर्ण चीज हो जाती है। लेकिन कांग्रेस के लिए जो चुनौतियां हैं नेता प्रतिपक्ष को चुनने में, वो कम होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। जिस तरह से हम बयानबाजियां भी सुन रहे हैं, कल भी बैठक के बाद कई बयान सामने आए थे। बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से बयानबाजी भी सामने आई थी नेता प्रतिपक्ष लेकर के, वहीं कुलदीप शर्मा भी हमारे साथ मौजूद है। सर, हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। कल भी सर मुलाकात हुई थी, आज भी मुलाकात के लिए आप पहुंचे, क्या कुछ चीजें रही सर मीटिंग में? देखिए, राजनीति में चर्चा, मंथन, चिंतन, वार्तालाप, मुलाकात सब कुछ होती रहती हैं। सर, बात जब सीएलपी लीडर की आती है तब मुलाकात कहीं ना कहीं आम नहीं हो जाती है। मेरा ख्याल ये जो मीटिंगों का दौर चल रहा है, ये सीएलपी लीडर के डिसाइड करने के लिए नहीं है। मीडिया उसको बना रहा है वैसा। देखिए, 3 ऑब्जर्वर्स पार्टी के आए थे, बड़े सीनियर लीडर्स आए थे, और उन्होंने जो रिपोर्ट हाईकमांड को दी, मोर ओवर एमएलएस ने ये एक सिंगल लाइन रेजोल्यूशन किया था कि भी हम हाईकमांड पर छोड़ते हैं जो फैसला करेंगे। तो अब उसको तो दोबारा कोई कुरेद नहीं रहा है, उसके बारे में कोई चर्चा भी यहाँ पर नहीं हो रही। जिसके साथ विधायक हैं वो पार्टी ने फैसला लेना है। सर, अगर बात की जाए शमशेर गोगी की, अगर बात करते जिस तरीके से चर्चाएं चल रही है कि नेता प्रतिपक्ष वापस से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बनाया जा सकता है, जिसको लेकर उनके द्वारा कहा गया है कि गलत डिसीजन होगा, यानी सुसाइड जैसा होगा कांग्रेस के लिए। देखिए, गोगी जी कांग्रेस के सबसे सीनियर लीडरों में से एक हैं
प्रथम पंक्ति के नेता हैं, हमारे से तो बहुत बड़े हैं, बहुत भारी हैं। वो कोई बात जो कह दें उस पर कमेंट करने की मेरी औकात नहीं है। बड़े हैं हमारे से, इसलिए सीनियर लीडर्स को कंट्रोवर्ट नहीं करता हूं मैं। वो जो कहते हैं अपनी सोच से कुछ का उनकी सोच रही होगी। अध्यक्ष की बात करते हैं सर, चूंकि देखिए संगठन की मजबूती को लेकर भी इस मीटिंग में डिस्कशंस किए गए, जिस तरीके से लगातार आप लोग कहते हुए नजर आए हैं। कैप्टन अजय यादव के द्वारा अध्यक्ष को लेकर भी कहा गया है कि उन्हें अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए जो निष्पक्षता से काम करे, किसी गुट का न हो, तमाम चीजें कहते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं इशारों में कई चीजें कहते हुए नजर आए हैं वो। कैप्टन अजय यादव भी सबसे सीनियर आदमी हैं, 6 बार के एमएलए रहे हैं। आज पार्टी ने उनके महत्व को समझते हुए उनको राष्ट्रीय ओबीसी बैकवर्ड क्लासेस मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो उनकी सोच राष्ट्रीय है। और ये तो उन्होंने ठीक कहा है कि पीसीसी का प्रेसिडेंट, हमें तो किसी ने कहा नहीं कि बदलेगा, लेकिन पीसीसी के प्रेसिडेंट में कुछ गरिमा होनी चाहिए, कोई प्रतिष्ठा होनी चाहिए, कोई दम होना चाहिए। ऐसा मेरी सोच है। फैसला तो पार्टी करती है, जिसको कह देंगे उसके साथ लग लेंगे। धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सुन कुलदीप शर्मा को। श्री, तो जिस तरीके से मुलाकातों को लेकर ये कहा जा रहा है कि एक आम मुलाकात है, जिस तरीके से प्रभारी नियुक्त किए गए हैं उनका स्वागत कल किया गया है, इसके अलावा किस तरीके से संगठन को मजबूत बनाना है, उन चीजों को लेकर डिस्कशंस किए गए हैं। लगातार सभी नेता इस बात को लेकर नकारते हुए नजर आ रहे हैं कि सीएलपी लीडर को लेकर के इस मीटिंग में डिस्कशंस नहीं किए जा रहे, मगर चर्चा तेज है कि संभव है कि जरूर सभी से उनकी राय ली गई है सीएलपी लीडर को लेकर के। क्योंकि हमें याद है जब सहसम्मति दिया गया था भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर, कई विधायकों के द्वारा कहा गया था जब ऑब्जर्वर्स चंडीगढ़ पहुंचे थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मेजॉरिटी मिली थी, मगर उस वक्त कहीं ना कहीं प्रभारी बीके हरिप्रसाद नहीं बल्कि प्रभारी दीपक बावरिया उस टाइम प्रभारी थे। तो कहीं ना कहीं जरूरी हो जाता है कि तमाम चीजों को समझे बीके हरिप्रसाद। तो संभव है कि सीएलपी लीडर को लेकर भी डिस्कशन जरूर हुए हैं। वहीं सूत्रों के हवाले से जो चर्चाएं भी सामने आ रही है और जिस तरीके से कुलदीप शर्मा भी कहते हुए नजर आए हैं कि उन्हें ही सीएलपी बनाया जाना चाहिए जिसके 7 विधायक हो, यानी कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर मोहर भी इनके द्वारा लगाया जा रहा है। वही अध्यक्ष को लेकर भी कि उन्हें ही अध्यक्ष बनाना चाहिए, उन्हें ही अध्यक्ष रहना चाहिए जो गरिमा यानी अध्यक्ष पद की गरिमा को बरकरार रख सके। तो तमाम चीजें कहते हुए नजर आए हैं। हालांकि गोपनीयता होती है कि क्या कुछ चीजें मीटिंग में अंदर हुई है, क्या कुछ चीजें वो कहते हुए नजर आए हैं। तो अब उम्मीद की जा रही है कि तमाम मुद्दों को लेकर के डिस्कशंस किए गए हैं। कल जिन नेताओं के साथ डिस्कशंस नहीं हो पाए उन नेताओं के साथ आज डिस्कशंस किए गए हैं। वहीं कल काफी कम, कहीं ना कहीं कम समय नेताओं को मिल पाया था, तो आज जिन नेताओं को अपनी बातें और विस्तार में रखनी थी, चाहे शमशेर गोगी या कुलदीप शर्मा की बात कर लेते हैं, तो वो नेता वापस से आज पहुंचे और अपनी बातें यहाँ पर रखते हुए नजर आए हैं। बिल्कुल अपराजिता, और जिस तरह से बयान सामने आ रहे हैं उससे ये तो साफ हो रही है कि सृष्टि शमशेर गोगी यहाँ पर हम देख सकते हैं। सृष्टि आपको रोकूंगी, शमशेर गोगी मुलाकात करके अब बाहर आ चुके हैं। काफी लंबी जिस तरीके से शमशेर गोगी की मुलाकात रही है, करीब 1 घंटे के आसपास वो इंदिरा भवन पहुंचे थे, बीके हरिप्रसाद के साथ मुलाकात करते हुए नजर आए थे। तो शमशेर गोगी अब यहाँ निकल चुके हैं बाहर। तो हाँ, तो शमशेर गोगी हम देख सकते हैं किस तरीके से मुलाकात करके बाहर निकल चुके हैं। सर, हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। सर, क्या कुछ आज मुलाकात में रही? कल भी आप पहुंचे थे, आज भी? अब अगर सारी मुलाकात आपको बता दूं तो फिर साहब कहेंगे भाई तेरे से बात करना ठीक नहीं है। अच्छी बात हुई है और जो हर कांग्रेस का कार्यकर्ता चाहता है कि संगठन जल्दी बने और बढ़िया बने, ठीक है। सीएलपी लीडर को लेकर क्या बात हुई है, आश्वासन उन्होंने दिया है कि बढ़िया होगा और एकदम कांग्रेस को तरक्की की तरफ ले जाया जाए। सर, अगर सीएलपी लीडर को लेकर के जिस तरीके से आपका कल बयान बहुत चर्चा में हुआ था, जिस तरीके से आपके द्वारा सीएलपी लीडर को लेकर कहा गया था कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मौका दिया जाता है तो एक सुसाइड जैसा होगा, किस तरीके से देखते हैं? देखो, ऐसे है, वो मेरा पर्सनल विचार है। जो जनता की आवाज है उसको देखते हुए जो मैंने सुना आज तक जनता में रह के जो महसूस किया वो मैंने बोल दिया। वो कल की बात है। तो आज की क्या बात है, आज की क्या राय है आपकी? बात यह है कि कांग्रेस आने वाले समय में तरक्की करेगी और नया नेतृत्व जो है उसके साथ आगे बढ़ेगी। सर, सीएलपी लीडर को लेकर वापस से सवाल करूंगी, किस तरीके से बताएगी? अब राहुल जी से मेरी मुलाकात नहीं हुई ना, नहीं बता देता आपको। क्या बताता? वो तो राहुल जी को ही पता है किसको बनाएंगे, या खड़गे जी, तो उनसे मेरी मुलाकात नहीं हुई।
जब मेरे को पता लगेगा बताऊंगा। चर्चा जरूर चल रही है सर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर के, इसके अलावा भी कुछ और नामों की चर्चा लग रही है, किस तरीके से देख रहे हैं कौन बनना चाहिए? मेरी सीएलपी बनाने के लिए बात नहीं हुई, संगठन बनाने के लिए बात। तो सीएलपी को लेकर कोई चर्चा आपके द्वारा नहीं की? ना, अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मौका दिया था तो किस तरीके से देखेंगे? देखो ये तो फिर बताऊंगा, पहले आने दो बाहर। संगठन को धन्यवाद लेकर हमारे क्या साथ बातचीत चर्चा? तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बिल्कुल देखिए शशि, जिस तरीके से कहीं ना कहीं सीएलपी लीडर की बात कर ले या फिर संगठन को लेकर बात कर लिया, तो कहीं ना कहीं बातों को घुमाते हुए शमशेर गोगी नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से कल उनके बयान को लेकर के, यानी कांग्रेस को लेकर के जिस तरीके से कहा गया कि कांग्रेस के लिए एक सुसाइड जैसा होगा, तो उस बयान से बचते हुए यहाँ पर वो नजर आ रहे हैं। वही कुछ और भी चीजें जिस तरीके से वो कहते हुए नजर आ रहे हैं, तो उन्हें भी हम सुनेंगे। अब संगठन के बारे में डिस्कशन हुई है और प्रभारी जी ने आश्वासन दिलाया अभी संगठन को बढ़िया ढंग से चलाएंगे, जो कमी पेशी पहले रही है वो आगे आने वाले समय में दूर करेंगे और कांग्रेस को मजबूत करेंगे। किस तरीके से संगठन की बात करते हैं, क्योंकि अभी संगठन तो 11-12 सालों से नहीं है। आप उदय भान 12 साल को क्यों गिन रहे हो? आप ये उदय भान जी के 15 दिन गिनो बस। अब ये जो बीके हरिप्रसाद जी आए हैं, इनके 15 दिनों से शुरू करो और फिर आप देखो एक आधे महीने के अंदर ही देखो। अभी यह सेशन है अहमदाबाद में, शायद उससे पहले कुछ ना कुछ हो जाए। प्रदेश अध्यक्ष भी आप मानते हैं कि बदलाव होना चाहिए, कुछ मजबूत होना चाहिए? वही यार, इसमें तो कोई, आप क्या सोचते हो नहीं होगा? पहले भी बदलाव होते रहे, अब भी होगा। बदले रहेंगे। आप किस तरीके के प्रदेश समय की देखो किस तरह का। अब ये मेरी मर्जी से तो बनना नहीं है, बनना तो हाईकमांड की मर्जी से है। मैं कहता हूं सिर्फ वो अध्यक्ष बनना चाहिए जो बिना एमएलए के रात को मुख्यमंत्री की ओथ लेके ना सोए, संगठन का काम करे और बाकी का काम ऊपर वालों पे छोड़े। आपको लगता है विधानसभा चुनावों के बाद भी कांग्रेस में कुछ सुधार हुआ? क्योंकि नगर निगम चुनाव में भी वही हाल था, आपकी पार्टी के बड़े नेता तो थे ही नहीं ग्राउंड में। नहीं, जनता ने कांग्रेस का बहुत साथ दिया है और शुरू से हमारे कभी हमने ये नगर निगम के चुनाव पहले निशान पे लड़े ही नहीं, इस बार लड़े हैं। तो जब एक बार आदत पड़ेगी तो आगे फिर इसको मजबूती से लड़े जाएंगे। इस बार थोड़ी जो कमी रही होगी उसका भी एहसास किया जाएगा। शुरुआती दौर में सर जिस तरीके की मजबूती दिखानी चाहिए थी उस तरीके की मजबूती दिखाई गई? ये नहीं, थोड़ा लेट फैसले हुए, ये बात ठीक है, लेकिन अब कुछ नहीं हुआ बात। आज कहा जा रहा है कि चंडीगढ़ में बड़ा फैसला हो सकता है। विधायक दल का चंडीगढ़ में कल सेशन है और एक मर्यादित तौर पे वहाँ पे विधायकों की आज मीटिंग होगी और सेशन की प्लानिंग की जाएगी। उसमें कोई नई बात नहीं है, ये हाइप बनाने की जरूरत भी नहीं है। विधायक दल का नेता कहा जा रहा है कि हो सकता है आज नाम आ जाए। वो तो यहाँ से फैसला होना है, अगर आ जाए तो उसका स्वागत है। धन्यवाद। तो हम सुन रहे थे शमशेर गोगी जी को, संगठन को लेकर के, सीएलपी लीडर को लेकर के, तमाम चीजों को लेकर के बातचीत करते हुए नजर आए हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से कल उन्होंने बयान दिया था और चर्चा में भी हुई थी, तो कहीं ना कहीं उन बयानों से बचते हुए आज शमशेर गोगी नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीके हरिप्रसाद के 15 दिन को देखो, जब संगठन को लेकर सवाल पूछे गए तो कहीं ना कहीं ये कहते नजर आए कि अब बदलाव हुआ है। अब जो बीके हरिप्रसाद का जो 15 दिन उन्होंने काम किया है उसको देखना चाहिए, उसके हिसाब से संगठन कहीं ना कहीं मजबूत होगा। जब उनकी तरफ से ये बात कही गई तो कहीं ना कहीं पिछलों पर भी निशाना साधते वो अपने आप में नजर आ गए हैं। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर भी उन्होंने कहा प्रदेश अध्यक्ष भी बदला जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो उनकी तरफ से कही गई अपराजिता, उन्होंने ये कहा कि ऐसा होना चाहिए प्रदेश अध्यक्ष भी जो संगठन के बारे में सोचे, अपने हित से ज्यादा संगठन के बारे में सोचे। बिल्कुल देखिए, लगातार जिस तरीके से उनके द्वारा कहा भी जाता है, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात हो जाए या फिर अध्यक्ष उदय भान की बात हो जाए, उनके काम पर जरूर सवाल उठाते हुए नजर आते हैं। और जिसके द्वारा अब भी उनके द्वारा कहा गया है कि संगठन में बदलाव की आवश्यकता होती है और जरूरी है कि बदलाव होता हुआ नजर आए। वहीं बीके हरिप्रसाद के काम को सराहते हुए भी नजर आए हैं और एक विश्वास भी उनके द्वारा जताया गया है कि अब चूंकि बदलाव होगा और एक सकारात्मक बदलाव होता हुआ नजर आएगा। और कहीं ना कहीं बिल्कुल इशारे करते हुए नजर आए हैं कि किस तरीके से जो विफल रही, यानी संगठन को बनाने में वादा जरूर किया गया, वचन जरूर दिया गया था कि संगठन को मजबूत बनाया जाएगा और इसी के मद्देनजर कहीं ना कहीं नियुक्ति भी की गई थी, मगर करने में असफल रहे। मगर अब कहीं ना कहीं वो सफलता प्राप्त कांग्रेस को अब हरियाणा में हो जाएगी और जिस तरीके से असफल रही है ये कहते हुए जरूर वो नजर आए हैं। जी
बिल्कुल। ये तमाम बातें जो उनकी तरफ से कही गई हैं, अपराजिता, वो कहीं ना कहीं हमने शमशेर गोगी का वो रूप हमेशा से देखा है कि जो वो कांग्रेस में रहकर भी सवाल उठाने से नहीं बचते हैं, या एक डर उनके अंदर वो जो है वो नजर नहीं आता है। वो भूपेंद्र हुड्डा को लेकर हो, उदय भान को लेकर हो, वो पहले भी कई बातों का जिक्र कर चुके हैं। हालांकि बार बार उनकी तरफ से ये तो जरूर कहा जा रहा है कि सीएलपी लीडर को लेकर कोई चर्चा नहीं हो रही, बात सिर्फ संगठन को लेकर हम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि संगठन में भी बदलाव होना चाहिए, प्रदेश अध्यक्ष के पद तक भी, उस लेवल तक भी बदलाव होने की जरूरत है, तो उनकी बातें अपने आप में कहीं ना कहीं ये दिखा रही हैं कि अगर कांग्रेस को आगे बढ़ाना है, संगठन को मजबूत करना है, हरियाणा में कांग्रेस को अपनी मजबूती अगर फिर से लेकर आनी है, तो ये बदलाव अपने आप में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। बिल्कुल देखिए, और साथ ही जिस तरीके से उनके द्वारा कहा गया कि जो जो चीजें मीटिंग में होती है, जो डिस्कशंस प्रभारी के साथ किए गए हैं, सभी चीजें नहीं बताई जा सकती, तो कहीं ना कहीं संगठन को लेकर के उनके द्वारा कहा गया, अध्यक्ष को लेकर के कहा गया है, मगर जो चीजें उनके द्वारा नहीं कही गई वो सीएलपी लीडर को लेकर के तमाम चीजें नहीं कही, और जिसको लेकर के उनके द्वारा कहा गया कि कई चीजें बताई नहीं जा सकती, तो कहीं ना कहीं इशारों इशारों में वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कई चीजें उनके द्वारा कही गई है बीके हरिप्रसाद, चाहे वो संगठन को लेकर के हो या पदभार को बदलने की या बरकरार रखने की तमाम चीजों को लेकर के जरूर उनके द्वारा कही गई है चीजों को। वहीं कहीं ना कहीं जिस तरीके से अध्यक्ष को लेकर भी उनके द्वारा कहा गया कि कैसा व्यक्ति होना चाहिए जो संगठन को मजबूती की ओर लेकर जा सके, और कहीं ना कहीं एक असफलता भी जिस तरीके से रही है अध्यक्ष उदय भान की, ये भी कहते हुए नजर आए हैं कि संगठन को मजबूत नहीं बना पाए वो। ठीक है अपराजिता।